Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video of the poem My Mother at 66, we were discussing that when the poetess Kamala Das looked out of the window of her car, she noticed that young trees were sprinting and merry children were spilling out of their homes. The poetess compares and contrasts between the young energetic children and her old age mother, which increased or enhanced her pain. पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब कवित्री कमला दास को यह विचार कि अब उनकी माँ अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, इस विचार ने जब पोएटेस को रेस्टलेस बेचैन कर दिया था, तो इसको डेविएट करने के लिए वो कार की खिड़की से बाहर देखती, जहाँ दो चीज़ों को नोटिस की कि किस तरह से जुआ वृक्ष तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और प्रसन्नचित मुद्रा में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे। कवित्री कंपेयर और कंट्रास्ट करती है यंग इनर्जेटिक चिल्ड्रेन और हर ओल्ड एज मदर में, जिससे उनके दर्द और भी बढ़ जाते हैं। अब दोनों वहाँ पर पहुँच चुकी हैं कोचीन एयरपोर्ट पर। कहती हैं आगे कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, आगे के लाइन में लिखी हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर wan पेल एज ए लेट विंटर्स मून। कवित्री कहती हैं कि कोचीन एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेकअप ए जनरल नॉर्म्स होते हैं, जनरल रूल है कि जब भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपका एयरपोर्ट पर थॉरो चेकअप होता है, ताकि आप अपने साथ कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ तो लेकर नहीं जा रहे जिससे दूसरे पैसेंजर्स को, यात्रियों को खतरा हो सके। तो जब उनकी सिक्योरिटी चेकअप पूरी हो गई थी तो कवित्री बैरिकेड के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर थी, उनकी माँ बाहर, और फिर से कवित्री एक बार अपने माँ की ओर देखती, जो कैसा लग रही थी, वान पेल। वान मीन्स कलरलेस, ब्लडलेस। आदमी कलरलेस क्या होगा? ब्लडलेस हो जाएगा। पेल मतलब येलो होता है, तो वान यहाँ पर कलरलेस के लिए आया, कलरलेस, ब्लडलेस। पेल मतलब येलो होता है, लेकिन यहाँ पर पोएटिक मीनिंग आया है सैड, उदास लग रही थी। रंगहीन, रक्तहीन, बिल्कुल उदास। एंड एज ए लेट विंटर्स मून, एज ए लेट विंटर्स मून। कवित्री यहाँ पर अपने माँ के चेहरे का कंपैरिजन करने के लिए लिटरेरी डिवाइस सिमिली का प्रयोग की हैं कि ड्यूरिंग लेट विंटर सीजन द मून सीम्स डल और डिम ड्यू टू फॉग और मिस्ट। सिमिलरली the face of the poetess mother was looking lusterless, that means chamakhin, due to her old age and illness. That's why mother has been compared to late winter's moon. जब कवित्री देखती है अपनी माँ की ओर तो बिल्कुल उदास, रक्तहीन लग रही थी, जाड़े की उत्तरार्ध की चंद्रमा की तरह। And felt that familiar ache my childhood fear,
फेमेलियर एक, फेमेलियर का मतलब होता है नोन, परिचित। एक का मीन्स होता है दर्द, जैसे आप बोलते हैं स्टमक, हेडेक, बॉडी एक, तो एक मीन्स पेन, दर्द। फेमेलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, कवित्री अपने उस बचपन के डर को, अपने परिचित दर्द को महसूस करती। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? तो द फेलिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर was a matter of great concern for the poetess। उनकी माँ की गिरती हुई स्वास्थ्य की स्थिति कवित्री के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण थी। द पोएटेस feels the pain or ache of separation from her old age mother। The fear of losing her mother was the childhood fear of the poetess which used to haunt her। But आगे वो बोलती है कि but all I said you see you soon अम्मा and a smile and a smile and a smile। अब कोचीन एयरपोर्ट पर कवित्री का सबसे बड़ा, अगर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन हो कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट, तो इस तरह में यहाँ पर अब दो जगह पर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बने, तो इसलिए यहाँ पर अगर चाइल्डहुड फियर पूछेगा और कोचीन एयरपोर्ट पर, तो दोनों के आंसर अलग हो जाएंगे। अगर चाइल्डहुड फियर पूछे तो द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर और फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट, तब हम लोग लिखेंगे कि द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट वाज दैट व्हेन शी वुड रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड शी वुड नॉट बी एबल टू सी हर मदर। कोचीन एयरपोर्ट पर कवित्री का सबसे बड़ा डर क्या हो गया था कि जब वो विदेश से लौट कर आएगी बाहर से, तो शायद इस बार अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी। बट शी हिड हर फियर इन हर सेल्फ, लेकिन उस डर को कवित्री अपने अंदर छुपा लेती। व्हाट शी डिड टू हाइड हर फियर, उस डर को छुपाने के लिए क्या करती है, तो सी ओर अ स्माइल ऑन हर फेस एंड कंसोल्ड हर मदर, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती और अपनी माँ को सांत्वना देती है कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगी। बट हर पार्टिंग वर्ड्स एंड अ स्माइल वर फेक और आर्टिफिशियल, लेकिन कवित्री के विदा होते समय के शब्द और उनकी जो मुस्कुराहट थी वो दोनों के दोनों नकली थे। बिकॉज इनवार्डली शी वाज अफ्रेड, अंदर से वो डरी हुई थी। इस कारण से उनके जो पार्टिंग वर्ड्स और स्माइल दोनों नकली थे। और उसी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल पर पोएटेस इस पोएम को एंड करती हैं, और पोएम में एक भी फुल स्टॉप का न होना ये इंडिकेट करता है कि कवित्री की जो भावनाएं हैं वो अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। वो मुस्कुराते हुए जा रही थी, लेकिन अंदर से कवित्री रो रही थी। उनके मन में बार बार ये फियर हाउंट कर रही थी कि शायद इस बार जब वो लौट कर आएंगी तो अपनी माँ से मिल नहीं पाएंगी। तो अब इस पोएम में को हम लोग एक बार ब्रीफली क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि हु हैज़ कंपोज द पोएम माई मदर एट 66, तो हमारा आंसर होगा कमला दास। कमला दास
was born in 1934 and died in 2009। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मेन थीम, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का मेन थीम क्या है? तो हमारा आंसर होगा फिलियल रिलेशन, फिलियल रिलेशन। अगर इसको हम इलैबोरेट करके लिखें तो द मेन थीम ऑफ द पोएम इज फिलियल रिलेशन। द पोएम हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्स से बना कॉम्प्लेक्सिटीज, सबटेलिटीज सूक्ष्मता, सूक्ष्म से सूक्ष्मता, एंड ऑर्थोडॉक्स मीन्स विरोधाभास ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द पोएम, मैसेज ऑफ द पोएम। तो इसमें होगा एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, सो वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ आवर ओल्ड एज पेरेंट्स एंड वी शुड नॉट हर्ट दियर फीलिंग्स। उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर रोजी चिक्स पर, चाहे वो गाल जितने गुलाबी रहे, झुर्रियाँ पड़नी। उम्र के उस पड़ाव तक हर किसी को पहुंचना है, इसलिए हमें अपने वृद्ध माता पिता के इमोशंस को, उनके फीलिंग को कभी भी हर्ट करना नहीं चाहिए। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कम अप टू दियर एक्सपेक्टेशंस। हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी भावनाओं पर खरे उतरें। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फेयर द पोएटेस was going and why। तो द पोएटेस was going to कोचीन एयरपोर्ट। कमला दास का नेटिव प्लेस कहाँ पर है? केरला नेटिव जो है, और उसमें भी मालाबार। उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो मलयालम। कमला दास इंग्लिश और मलयालम में किस नाम से लिखती थी? तो आंसर वुड बी द माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी वाज द पेन नेम ऑफ कमला दास। अब यहाँ पर फेयर द पोएटेस वाज गोइंग एंड व्हाई। तो द पोएटेस वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट टू कैच हर फ्लाइट। प्रोबेबली शी वाज गोइंग एब्रोड। नेक्स्ट, हु वाज गोइंग विथ हर एंड व्हाई। उनके साथ कौन जा रही थी और क्यों? तो द पोएटेस ओल्ड एज मदर वाज गोइंग विथ हर टू सी ऑफ हर। उनकी वृद्ध माँ उनके साथ जा रही थी। वो क्यों जा रही थी? उनको सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए। व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस। कवित्री क्या नोटिस करती? तो द पोएटेस नोटिस्ड दैट हर ओल्ड एज मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर एंड हर हेल्थ कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल। कवित्री क्या नोटिस की कि उनकी वृद्ध माँ उनके बगल में बैठी हुई थी
और उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही माइजरेबल थी। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द पोएटेस बिकम सैड, कब कवित्री उदास हो जाती है? तो एज सून एज द पोएटेस नोटिस्ड और सॉ द miserable health condition of her mother, she became extremely sad. अब यहां पर which words and phrases are used in the poem to highlight the miserable health condition of her mother, miserable health condition of her mother। पोएम में कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेज आए हैं जो कवित्री के माँ के माइजरेबल हेल्थ कंडीशन को बताते हैं? तो कल हम लोग नेक्स्ट जो प्रीवियस जो वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे 6, कौन कौन? फर्स्ट डोज ओपन माउथ, सेकंड हर फेस एसन लाइक, थर्ड दैट्स ऑफ ए कॉर्प्स, फोर्थ में वान, फिफ्थ पेल और 6 में एज ए लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, which thought the poetess wanted to put away and why। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखें कि which thought the poetess wanted to पुट अवे, रिमूव करना, वांटेड टू पुट अवे एंड व्हाई, किस विचार को कवित्री मन से बाहर निकालना चाहती थी और क्यों? तो द थॉट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, यह विचार कि उनकी माँ अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, इस विचार को कवित्री मन से बाहर निकालना चाहती थी। व्हाई? बिकॉज दैट थॉट हैड मेड हर रेस्टलेस, क्योंकि इस विचार ने कवित्री को बेचैन कर दिया था। सो टू चेंज हर मूड, डेविएट हर माइंड, she wanted to put that thought away. Next, what did the poetess do to put that thought away? उस विचार को मन से बाहर निकालने के लिए कवित्री क्या की? तो टू पुट दैट थॉट अवे द पोएटेस लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, कार की खिड़की से बाहर देखती। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस? व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस व्हेन शी looked out of the window of her car? जब कार की खिड़की से बाहर देखती तो कवित्री ने क्या क्या नोटिस की? तो when the poetess looked out of the window of her car, she noticed two things. First of all, young trees sprinting, जुआ वृक्ष
तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे, और सेकंड में मेरी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ और स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स इन ए मेरी मूड। और प्रसन्नचित मुद्रा में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे। Why the young trees, why the young trees described sprinting। अब युवा वृक्षों को तेजी से पीछे की ओर भागते हुए क्यों दिखाया गया? तो टू हाईलाइट दैट टाइम हैज पास्ड वेरी फास्ट, ये बताने के लिए कि समय कितना तेजी से बीत चुका था। नेक्स्ट, व्हाई हैज द पोएटेस brought out the image of brought in the image of Mary children spilling out of their homes। जो प्रसन्नचित मुद्रा में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे, उसको कवित्री अपने इमेज में क्यों लाती है? तो सिंपली टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन यंग इनर्जेटिक चिल्ड्रेन एंड हर ओल्ड एज मदर, विच इंक्रीज्ड और इनहांस्ड हर पेन। नेक्स्ट, why has mother been compared to late winter's moon? कवित्री के मां का कंपैरिजन लेट विंटर मून से क्यों किया गया? तो पहले तो हम लोग देखें कि एज ए लेट विंटर मून में पोएटिक डिवाइस सिमिली का प्रयोग हुआ है। द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस विथ लेट विंटर मून। व्हाट इज द सिमिलरिटी? तो ड्यूरिंग लेट विंटर सीजन द मून सीम्स dull or dim due to fog or mist. Similarly, the face of the poetess mother was looking lusterless due to her old age and illness. That is why mother's been compared to late winter's moon. What is the kind of pain or ache that the poetess feel? कवित्री किस प्रकार का दर्द महसूस करती? तो द फेलिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द पोएटेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर और द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर was the childhood fear of the poetess which used to haunt her. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग कि व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट पर कवित्री का सबसे बड़ा डर क्या था? What was the greatest fear? What was the greatest fear of the poetess at
कोचीन एयरपोर्ट। तो एट कोचीन एयरपोर्ट द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएटेस was that when she would return from abroad, she would not be able to see her mother. Why did she hide her fear? Why did she hide her fear? इस डर को क्यों छुपा लेती है? तो द पोएटेस hid her fear in herself because she didn't want to worry her old age mother. इस डर को क्यों छुपा लेती है? क्योंकि अपनी वृद्ध मां को और परेशान करना नहीं चाहती थी। What did the poetess do? What did the poetess do to hide her fear? उस डर को छुपाने के लिए कवित्री क्या की? तो टू हाइड हर फियर द पोएटेस और अ स्माइल ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती। नेक्स्ट, व्हाई द पोएटेस अ स्माइल वाज फेक और आर्टिफिशियल। कवित्री की जो मुस्कुराहट थी वो नकली क्यों थी? तो द पोएटेस अ स्माइल वाज फेक और आर्टिफिशियल बिकॉज इनवर्डली शी वाज अफ्रेड। उनकी मुस्कुराहट नकली इसलिए थी क्योंकि अंदर से वो डरी हुई थी। अब अगर नेक्स्ट, व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स? व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट? कोचीन एयरपोर्ट पर कवित्री के विदा होते समय के शब्द क्या थे? तो सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट। एट कोचीन एयरपोर्ट द पोएटेस कंसोल्ड हर मदर दैट she would meet with her very shortly, but her parting words were also fake or artificial because inwardly she was afraid. तो पूरे जो है पोएम को हम लोगों ने एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ा, हर वर्ड्स को देखा, कहाँ पर लिटरेरी डिवाइस आए हैं और इतने सारे क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग वो उनका बर्थ प्लेस से लेकर नेटिव लैंग्वेज सारे चीज़ों को देखा। तो इस यूनिट को जो है, इस पोएम को हम लोग यहाँ पर आज कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले यूनिट के साथ आएंगे। थैंक्स।